हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, चल जैसे कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले गवर्नमेंट बुक्स में से, जिसका पेज नंबर है 27। लेकिन बच्चों एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के पहले जो वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1, उसको पहले जरूर देखिए। अगर आपने उसको देखा तो आपको फाइनल अकाउंट समझने में ईजी होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, from the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of the Shilpa and Katrina. ठीक है, तो अभी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल हम लोग अभी एडजस्टमेंट रीड करते हैं। Adjustment number 1. The stock in hand was valued at ₹58,000 on 31st March 2019. हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है क्योंकि 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है सामने तो वहां पे लिख लो क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने नोट में लिख के दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस किया जाता है। रॉयल्टीज 1500 और वेजेस में 800 रुपीज। तो आपको ट्रायल बैलेंस मैंने जाना है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क करके रखना है। जैसे कि रॉयल्टीज के ऊपर एडजस्टमेंट है तो रॉयल्टी को टिक मार्क करके रखेंगे, और वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वेजेस को भी टिक मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। तो एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, एडवांस का मतलब प्रीपेड होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो सैलरी के ऊपर प्रीपेड बोला गया 2000, तो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर लेना। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अभी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का शॉर्ट फॉर्म है RDD, और ट्रायल बैलेंस में जो RDD दिया जाता है उसको हम लोग हमेशा ओल्ड RDD बोलते हैं, और न्यू RDD जो एडजस्टमेंट में दी जाती है। बोला है 3% ऑन सन्ड्री डेटर, और RDD और बैड डेब्ट हमेशा डेटर में से माइनस होता है, और पहले वाले बैड डेब्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके प्लस होता है। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क करेंगे और फर्नीचर को भी टिक मार्क करेंगे 10%। जैसे कि डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था तो डेटर्स को भी टिक मार्क करना है और बैड डेब्ट्स को भी टिक मार्क करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टिंग कर लेते पहले, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। पहले पोस्टिंग करेंगे। पहले बोला है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम में लिखा जाएगा, और इसके नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी उसको हम लोग आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बाद में बोला है फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट बोला गया है 17,250, और उसके नीचे भी हम लोग एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, और उसकी अमाउंट को नेट अमाउंट आउटर कॉलम में बाद में लिखेंगे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर बाद में बोला स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक को हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 65,000, जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है और होती भी नहीं है। ठीक है, फिर बाद में बोला गया बैड डेब्ट, तो बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, और ऊपर की एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी होती है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आएगा अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो बैड डेब्ट के ऊपर एडजस्टमेंट है 400 रुपीज, और इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है तो 3-4 लाइन हम लोग ब्लैंक छोड़ ही देंगे। फिर बाद में बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपीज, जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है वेजेस, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन वेजेस लिखने के पहले हम लोग लिखते हैं पहले परचेस, और परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करते हैं। परचेस रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो जब अमाउंट हम लोग रीड करेंगे तो लिखेंगे, अभी फिलहाल तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में बोला वेजेस,
वेजेस एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 3000 रुपीज इनर कॉलम। देन सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सैलरीज 5000 रुपीज एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। देन कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड 4000 रुपीज जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, जैसे परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है वैसे सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। जब सेल्स की अमाउंट हम लोग लिखेंगे तो उसमें से सेल्स रिटर्न की अमाउंट को माइनस करेंगे 2000 रुपीज। नेक्स्ट, फिर बाद में बोला गया ड्राइंग्स, तो ड्राइंग तो पार्टनर्स करते हैं और अमाउंट डेबिट में दिया गया है तो डेबिट में ही लिखेंगे, एक्चुअली डेबिट में ही दिया जाता है। ठीक है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब जो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। शिल्पा ने 2000 विड्रॉ किए हैं और कैटरीना ने 3000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट जाता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डिस्काउंट की अमाउंट डेबिट में दी जाती है, कभी कभी क्रेडिट में दी जाती है, कभी कभी दोनों साइड में दिया जाता है। अगर अमाउंट डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अगर डेबिट में दिया है तो डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट दिया है 2030 रुपीज। अगर अमाउंट क्रेडिट में दिया होता तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते थे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शिफ्ट करते थे। फिर बाद में एडवांस गिवन टू शाहरुख, कंपनी ने शाहरुख को एडवांस दिया है, मतलब ये हमारे लिए एसेट है। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस गिवन टू शाहरुख, अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज जिस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी एसेट है, कैश इन हैंड दिया हुआ है 20,000 रुपीज। देन कैश एट बैंक भी एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है 8,000 रुपीज। इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया डिस्काउंट के बारे में, वैसे ही इंटरेस्ट के बारे में है। ठीक है, इंटरेस्ट अगर डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और अगर क्रेडिट में दिया होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो फिलहाल तो डेबिट में दिया है इंटरेस्ट 1000 रुपीज। नेक्स्ट, कमीशन, कमीशन का भी वैसे ही कुछ है, कमीशन डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में, क्रेडिट में दिया होगा तो क्रेडिट में, तो ये कमीशन अलाउड है, डेबिट में दिया है कमीशन 2000 रुपीज। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज दिया हुआ है 2000 रुपीज और परचेस 50,000 रुपीज। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि परचेस में से परचेस रिटर्न को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग इनर कॉलम में लिख के रखेंगे। अभी हम लोग क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्रेडिट साइड में दिया हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग ने बना के रखा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट क्रेडिट में दिया इसलिए क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखा जाता कभी, ठीक है, तो लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिल्पा के अकाउंट में लिखेंगे, ये शिल्पा का अकाउंट है, ये कैटरीना का अकाउंट है। ठीक है, तो शिल्पा के अकाउंट में लिखेंगे 45,000 और कैटरीना के अकाउंट में लिखेंगे 45,000। फिर बाद में दिया बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल को लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। बिल्स पेबल जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है 17,500 रुपीज। फिर बाद में बोला बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे लिए एसेट है, सॉरी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज। देन बोला है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस होता है, तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 1480।
1480, इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 4,88,520, 4,88,520। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया हमें 22,000 रुपीज। नेक्स्ट है बैंक लोन, तो बैंक लोन लायबिलिटी है, बैंक लोन 15,000 रुपीज, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आउट ऑफ कॉलम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे कि मैंने तुम लोग थोड़ी देर पहले बताया था, इंटरेस्ट अगर क्रेडिट में दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट दिया है 1,500। फिर बाद में बोला आरडीडी, बच्चों कभी भी ध्यान में रखना, जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया जाता है वो हमेशा ओल्ड आरडीडी रहता है, और ओल्ड आरडीडी हमेशा बैड डेब्ट्स में एंड में, हाँ, लास्ट में माइनस होता है। ओल्ड आरडीडी ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, ठीक है, जो दिया हुआ है 1,000 रुपीज। सारी एडजस्टमेंट को खत्म करने के बाद हम लोग आरडीडी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर बाद में बोले सेल्स, तो सेल्स को लिख के रखा है, बस अमाउंट लिखनी बाकी है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 में से सेल्स रिटर्न हमें माइनस करना था 2,000, तो 1,18,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमारी इस तरह से पोस्टिंग हो गई है। अभी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। चलो आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट का फॉर्मूला जो है वो कैसे अप्लाई करना है, इसके बाद आपको फाइनल अकाउंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक भी एडजस्टमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मेरा फॉर्मूला था, जब डेबिट साइड, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जब डेबिट साइड कम होगी तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ही जाएगा, जब क्रेडिट साइड कम होगी तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, लेकिन जब डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब क्रेडिट बढ़ेगा तो डेबिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड है। वैसे ही ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। लेकिन बच्चों, हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड है और एसेट हमारा डेबिट साइड है। लिखेंगे नहीं बच्चों, एग्जाम में लिखना नहीं है, इसको सिर्फ एज्यूम करना है। ठीक है, कि लायबिलिटी साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है और एसेट साइड हमारी डेबिट साइड होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ज्यादातर एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। मैक्सिमम एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ही जाते हैं। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट स्टॉक और गुड्स से रिलेटेड होती है तो ही वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। वापस एक बार, अगर कोई एडजस्टमेंट गुड्स या स्टॉक के रिलेटेड बोला जाता है तो ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड होगी तो ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कोई इफेक्ट जाता नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये मैंने जो बोला अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस एक बार ज़रा रिवाइज कर लो। ठीक है, और देख लो कि ट्रेडिंग ज़्यादातर एडजस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बहुत ईजी है बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31st मार्च 2019। तो 31st मार्च 2019 का स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बच्चों, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं
तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हमें पहला इफेक्ट पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक 58,000 रुपीज, 58,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अभी हमें क्रेडिट साइड क्या हो गई है, बढ़ गई है। बच्चों बढ़ेगी तब, ठीक है, जब हम लोग कोई भी रिकॉर्ड करेंगे या प्लस करेंगे। कम तभी होगा जब हम लोग माइनस करेंगे, कम तभी होगा जब हम लोग माइनस करेंगे। तो बच्चों क्रेडिट साइड बढ़ गई है, तो क्रेडिट साइड जब बढ़ेगी तो डेबिट साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट का डेबिट साइड हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, एसेट साइड, और एसेट साइड में जाके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना मजेदार बात। 58,000, आपको एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला इफेक्ट किया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और सेकंड इफेक्ट किया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, द नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज ₹1,500 एंड वेजेस ₹800। तो आउटस्टैंडिंग मैंने नोट में लिख के दिया है, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, तो रॉयल्टीज में जाके प्लस करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1,500, सॉरी इधर 2,000 इनर कॉलम में 2,000 में ऐड करेंगे 1,500, तो ऐड करके हो जाएगा 3,500। ठीक है बच्चों, क्लियर। अभी और किसके ऊपर बोला है, वेजेस के ऊपर। तो वेजेस में भी जाके प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपीज। तो 3,000 में 800 ऐड करेंगे तो 3,800 बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इफेक्ट। जैसे कि हमें नोट में बताया गया था आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, हम लोग ने प्लस कर दिया, तो जो डेबिट साइड बढ़ गया। ठीक है, आज पहली वाली जो क्वेश्चन सॉल्व करने की पहली जो वीडियो है थोड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इतना एक्सप्लेन करते नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड बढ़ गया तो क्रेडिट साइड भी बढ़ना चाहिए। तो बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड हमें लिखना है लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग wages and outstanding रॉयल्टी। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी था 1,500 और आउटस्टैंडिंग वेजेस था 800 रुपीज। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, इधर डेबिट साइड बढ़ गया तो क्रेडिट साइड भी बढ़ना चाहिए। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो हमारी ये कर्जा बन जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा इनकम लिखी जाती है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग कभी भी इनकम बनता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, सैलरीज पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, तो प्रीपेड हम लोग सैलरीज में से माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज। मैंने एडजस्टमेंट जो फर्स्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, प्रीपेड सैलरीज ₹2,000, तो 5,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 3,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड कम हो गया है, और जब डेबिट साइड कम होगा तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में ही जाएगा, मतलब एसेट में जाएगा। तो यहाँ पे जाके लिखना है प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज। आप बोलेंगे सर पार्टनर्स में क्यों नहीं गया, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड होगा तो ही पार्टनर्स में जाएगा, अदरवाइज पार्टनर्स पे नहीं जाएगा। तो 2,000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट में तभी जाएगा जब गुड्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1,000। अच्छा, बैड डेब्ट बोला, मैंने क्या बोला था, बैड डेब्ट किसके ऊपर चार्ज होता है, हमेशा डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, लिखेंगे न्यू बैड डेब्ट। एडजस्टमेंट में जो भी दिया रहता है वो हमेशा न्यू रहता है, न्यू बैड डेब्ट्स। और डेटर्स की अमाउंट हम लोगों ने नहीं लिखी, सॉरी, डेटर्स की अमाउंट हमें दी गई थी, सॉरी, डेटर्स की अमाउंट 40,000। ठीक है, तो 40,000 में से न्यू बैड डेट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1,000 रुपीज, और उसके ऊपर अभी भी एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 39,000 रुपीज। ठीक है, अभी 39,000 के ऊपर हमें 3%
आरडीडी निकालने के लिए बोला, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अगर उसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो आपका पता चल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3%, और एडजस्टमेंट भी दिया है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी। ठीक है, तो 39,000 से 3% निकालना है। 39,000 के ऊपर 3%, 3%, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 300, 3 9 18, सॉरी 27, इधर आया 2, फिर बाद में 3 3 9, 9 + 2 11, 1170, 1170। तो 1170 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1170, और माइनस करने के बाद 37,830, 37,830 रुपीज हमें बैलेंस मिलेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग ने जो न्यू बैड डेब्ट को माइनस किया है, न्यू आरडीडी को माइनस किया है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ पे बैड डेब्ट लिखा है उसमें जाके प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे न्यू बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स 1000, और प्लस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी 1170। टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद कितना आएगा, 400 प्लस 1000 प्लस 1170, तो इसका टोटल आ रहा है 2570, 2570, और उसमें से 1000 माइनस करेंगे 1570, 1570। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? अच्छा चलो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है बच्चों, हाँ डेप्रिसिएट। हम लोगों ने डेटर्स के बारे में बात करना है। डेटर्स में से जो भी बैड डेट आरडीडी जो भी माइनस होता है वो हमेशा बैड डेट में जाके प्लस होता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, डेटर में से जो भी आरडीडी बैड डेट माइनस होता है उसको क्या करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे और बैड डेट में जाके प्लस करेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो -5% डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, डेप्रिसिएशन। तो 37,800 के ऊपर 5% निकालेंगे तो 5% 1890, 1890। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी 35,910, 35,910। ठीक है, और किसके ऊपर बोला है, 10% फर्नीचर, तो फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, तो 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन 1725, 1725। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15,525। तो अभी ये जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया, डेप्रिसिएशन को एसेट्स में से क्या करना है, माइनस करना है। अभी एसेट साइड हमारी क्या हो गई, कम हो गई। एसेट साइड मतलब डेबिट साइड कम हो गई, तो जब डेबिट साइड कम होता है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ही जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना है टू कितना 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड टू 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो जो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है हम लोगों ने वो 1725, और बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 1890, 1890। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और सेकेंड इफेक्ट भी लिख दिया। जैसे कि एसेट साइड कम हो गई मतलब डेबिट साइड कम हो गई, और जब डेबिट साइड कम होता है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में ही जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं गया, क्योंकि वो गुड से रिलेटेड नहीं है। सर पार्टनर में क्यों नहीं गया, क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। तो बचा कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, अकाउंट को टैली करते हैं, देखते हैं टैली होता है या नहीं। अभी हम लोग इसकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल 1,76,000 आएगी, 1,76,000। ठीक है, तो अभी इसकी डेबिट साइड की टोटल करते हैं 65,000 प्लस 4,88,520 प्लस 3,800 प्लस 4,000 प्लस 3,500, तो इसकी टोटल आ गई
5,64,820। ठीक है, तो दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? सॉरी 5 लाख कैसे आएगा? इधर हमारी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग 4,88,000 में आना चाहिए, 50,000 माइनस 1480, माफ कीजिएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 1480 तो आंसर आएगा 48,520, 48,520। ठीक है, तो 48,520 माइनस करके आ गया, तो इसकी टोटल आएगी अभी 65,000 प्लस 48,520 प्लस 3,800 प्लस 4,000 प्लस 3,500, तो इसकी टोटल आ गई है 1,24,820, 1,24,820। सॉरी बच्चों, माफ कीजिएगा। ठीक है, देन 1,76,000 बड़ी अमाउंट है, तो 1,76,000 यहाँ पे दोनों कॉलम में लिखा जाएगा। तो 1,76,000 माइनस 1,24,820, तो माइनस करेंगे तो 51,180, 51,180 ये टोटल आएगी। और इसको हम लोग बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड आउट। ठीक है, और यहाँ पे इसको डेबिट में आया तो क्रेडिट में जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,180। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करते पहले इसकी टोटल करते हैं, 51,180 प्लस 1,500, तो इसकी टोटल आ गई 52,680, 52,680। और अभी डेबिट साइड की टोटल करते हैं, 1,570 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,030 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,890 प्लस 1,725, तो इसकी टोटल आ गई 17,250, 17,250। तो बड़ी अमाउंट पे आ रही है 52,680, 52,680, और यहाँ पे भी लिखेंगे 52,680, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला 17,250, 52,680 माइनस 17,250, माइनस करके आ रहा है 35,465, 35,465। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बच्चों बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, देखो वहां पे परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करके 4,88,520 लिखा हुआ है, वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 48,520, उसके वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी। चलो अभी इस नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है, दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है। दो पार्टनर कौन कौन है? शिल्पा एंड कैटरीना, ठीक है, तो दोनों को रेशियो में डिवाइड करेंगे, और हमें रेशियो दिया नहीं है, मतलब इक्वली मैंने नोट में लिख के दिया हुआ है। तो कितना दिया है? 35,465 को दो पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, तो उधर आया 1, 5,465 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, इधर आया 1, देन 465 नीचे, देन 2 7 जा 14, इधर आएगा 14, 0, देन 6 5, देन 2 3 जा 6, इधर आया 1, सॉरी 0, इधर 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इधर आया 0, ठीक है, सॉरी 1, इधर आया 1, अब यहाँ पे देंगे पॉइंट, यहाँ पे देंगे 0, तो कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आ रहा है। तो जब आंसर कुछ पॉइंट में आता है, जैसे कि 17,732.5 और 17,732.5 दोनों को इक्वल देना है, तो पॉइंट को हटा देंगे और बच्चों क्या करेंगे, 17,732 है, उसको एक को किसी को ज्यादा दे देने का, मतलब 32 का 33 कर देने का, और एक का जितना है उतना ही रहने देने का, ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर आता है तो, ठीक है, किसी को भी दे दो, कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। तो 17,732
यहाँ पे हम लोगों ने कितना दिया 733 कर दिया, इसका 733 और 17,732 टोटल करके देखने का इतना आ रहा है क्या 35,465। ठीक है बच्चों। चलो अभी ये डेबिट साइड में बैलेंस आया, अभी इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 17,733 और 17,732। अभी जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज किया है, उसी तरह से इस पार्टनर्स अकाउंट को भी क्या करने का, क्लोज करने का। बच्चों इसमें एक ध्यान में रखना, इसमें आउटर इनर कॉलम नहीं होता, सारे आउटर कॉलम ही होते हैं। ठीक है। तो 45,000 प्लस 17,732, इसकी टोटल है 62,732 और इधर भी लिखेंगे 62,732 और उसमें से 3,000 माइनस करेंगे 59,732। ठीक है। डेबिट वाली जो 3,000 है उसको क्या करेंगे, माइनस। सेम ईयर 62,732 सॉरी 733 62,733 उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो 60,733 तो इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे ब्रॉड डाउन था, यहाँ पे कैरी डाउन रहेगा। ठीक है। अच्छा कौन से साइड में बैलेंस आया, डेबिट, तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पे जाके लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल शिल्पा एंड कैटरीना, शिल्पा एंड कैटरीना 60,733 एंड 59,732 टोटल करेंगे तो टोटल करके आएगा 60,733 प्लस 59,732 तो इसकी टोटल आ रही है 1,20,465। ठीक है। अभी इसमें क्या है, बैलेंस शीट की जितनी लायबिलिटी साइड है उतनी ही एसेट साइड आनी चाहिए, तो ही हमारा प्रॉब्लम राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है। तो देखते हैं 1,20,465 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 22,000 प्लस 115,000 प्लस 800 प्लस 1,500 तो इसकी टोटल आ रही है 1,87,265, 1,87,265। ठीक है। अभी क्रेडिट एसेट साइड की टोटल करते हैं 35,910 प्लस 15,525 प्लस 37,830 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 58,000 प्लस 2,000 1,87,265, 1,87,265 और इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या तो लिख लो। ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। और ये जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड है। ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए या जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप नंबर पे अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, चलो बाय बाय।